तो देखिए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी, रेलवे और दिल्ली पुलिस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि ये प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछे ही जा रहे हैं। आप एसएससी का कोई एग्ज़ाम उठाकर देख लें, रेलवे का एग्ज़ाम उठाकर देख लें या दिल्ली पुलिस का, पॉलिटी से इस टाइप के प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, फिर इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। पहला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के पद का जो उल्लेख है वो कौन से आर्टिकल में दिया है, यानी कौन से अनुच्छेद में दिया गया है। तो आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो आप कहेंगे आर्टिकल नंबर 61 में, या आर्टिकल नंबर 53, या 64, या 52। तो आप कहेंगे राष्ट्रपति के पद का जो उल्लेख है आर्टिकल नंबर 52 में दिया गया है। 61 में दिया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया। ठीक है, आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 62 तक। ठीक है, आर्टिकल नंबर कितना, पद का जो उल्लेख है इनका कौन से आर्टिकल में है, तो आप कहेंगे किस में है, आर्टिकल नंबर 52 में है। फिर अगला देखें, मौलिक अधिकार किस पार्ट में है, यानी मौलिक अधिकार जो वर्णन मिलता है वो कौन से भाग में मिलता है। भाग नंबर 2 में, 3 में, 4 में, या 1 में। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। मैं थोड़ी देर के रुक रहा हूँ। ठीक है, आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो आप कहेंगे पार्ट नंबर 3 में मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद में मिलता है, भाग नंबर 3 में। अच्छा, आप ये जवाब कमेंट करके हमें बताइएगा कि मौलिक अधिकार कौन से देश के संविधान से प्रेरित है, यानी कौन से देश के संविधान से लिया गया है, किस देश से लिया गया है मौलिक अधिकार, यानी फंडामेंटल राइट्स। अगला देखें, कौन सा जो वृक्ष है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। बताइए, नीम का पेड़, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, या सागौन का पेड़। तो आप कहेंगे पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है 24 घंटे, 24 आवर्स। ठीक है, इसलिए सब लोग बोलते हैं कि पीपल के पेड़ को नहीं काटना चाहिए। वो इसीलिए कि इसको धर्म से जोड़ दिया गया है, जिससे लोग कम से कम उसी के बजाय इसको काटे ना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, ऐसी मान्यता है, ऐसे लोग बताते हैं। ठीक है, पीपल के पेड़ को ना काटने का कारण। अगला देखें, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है एरिया के मामले में, यानी क्षेत्रफल के मामले में। तो पहला देश है रूस, अमेरिका, कनाडा, या ब्राज़ील। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। दुनिया का सबसे बड़ा देश बताइए क्या होगा। तो आप जानते ही हैं सबसे बड़ा देश जो एरिया के मामले में है रूस, उसके बाद कनाडा, अमेरिका, ब्राज़ील, इस तरीके से। ठीक है, रूस हो गया, कनाडा हो गया, इस तरीके से। और भारत कौन सा देश है, 7वां बड़ा देश है। अगला देखिए, नेपाल की राजधानी क्या है। नेपाल की राजधानी, पहला ऑप्शन है काठमांडू, संघाई, ढाका, या इस्लामाबाद। तो आप क्या बोलेंगे, नेपाल की राजधानी जो होगी वो काठमांडू। ठीक है, अच्छा आप ये बता सकते हैं कि नेपाल से भारत के कौन कौन से राज्य की सीमा लगती है। ठीक है, आप ये बताइएगा। संघाई तो चाइना का एक शहर है, काफ़ी डेवलप है। ढाका बांग्लादेश की राजधानी, इस्लामाबाद पाकिस्तान की। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की राजभाषा क्या है। क्या उर्दू है, या हिंदी है, या अंग्रेजी है, या फ़ारसी है। उत्तर प्रदेश की राजभाषा के बारे में बात करें तो वो हिंदी है। अच्छा, आप यह बता सकते हैं कि भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है। तो आप कहेंगे भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि भारत में कई भाषाएं हैं। जैसे आप साउथ में चलिए, तमिल कोई बोलता है, कोई कन्नड़ बोलता है। ठीक है, केरला में हो गया मलयालम बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इस तरफ चले आइए, साउथ में तो ज़्यादातर हिंदी बोलते हैं। ठीक है, मुंबई में भी ये बोलते हैं, जैसे मराठी बोलते हैं वहाँ पे ज़्यादातर लोग। ठीक है, तो ऐसा है कि भारत की कोई राष्ट्रभाषा अपनी नहीं है। अगला देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, या हिंद महासागर। तो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, आप कहेंगे प्रशांत महासागर। टोटल 5 महासागर हैं। ठीक है, अगला देखें, बरमूडा ट्रायंगल है वो कौन से महासागर में है।
बताइए, प्रशांत में है, हिंद में है, अटलांटिक में है, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए, जो बरमूडा ट्रायंगल है कौन से मतलब महासागर में स्थित है? तो आप कहेंगे अटलांटिक महासागर में। और अटलांटिक में कौन सी जगह? उत्तरी अटलांटिक। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक में बरमूडा ट्रायंगल स्थित है। अगला देखें, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना क्या 1955, 1957, 1868, 1966? तो बताइए। तो एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी जो स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को हुई थी, इसकी तारीख है। ठीक है, ठीक है, 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला देखें, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? ये सभी स्टैटिक जीके के पार्ट हैं, यूपी पुलिस में काफ़ी पूछे जा रहे हैं। आर्कटिक, अटलांटिक, प्रशांत या हिंद महासागर? बताइए, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या हिंद महासागर? तो विश्व का सबसे छोटा महासागर आप कौन सा बताएंगे? तो आप कहेंगे आर्कटिक महासागर। ठीक, विश्व का सबसे छोटा महासागर तो यही है, आर्कटिक। ठीक, अगला देखें, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? बताइए, भारत का सबसे छोटा राज्य। तो आप क्या बोलेंगे, सिक्किम है कि गोवा है कि त्रिपुरा है कि नागालैंड है? तो आप कहेंगे गोवा। गोवा के बाद ही सिक्किम है। सबसे छोटा जो राज्य है वो है गोवा, और सबसे बड़ा राज्य एरिया के मामले में आप कहेंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। ठीक है, देखिए पूछा तो जाता है कि सबसे पहला, लेकिन अब दूसरा तीसरा भी पूछा जाता है। जैसे अगर गोवा की बात करें तो दूसरे पे सबसे छोटा कौन? आप कहेंगे सिक्किम, फिर त्रिपुरा शायद है। और सबसे बड़े की बात करें तो पहला राजस्थान है, फिर दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा अपना यूपी, उत्तर प्रदेश, और चौथा गुजरात। ठीक है, एक प्रश्न है आपके लिए अगला, दुनिया का 7वां बड़ा देश कौन सा है? ये सभी तो बेसिक क्वेश्चन है। कनाडा, अर्जेंटीना, भारत या ब्राज़ील? तो आप कहेंगे भारत। दुनिया का 7वां बड़ा देश है वो है भारत। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। अगला देखें, सेवन सिस्टर के नाम से कौन से राज्य को जाना जाता है? सेवन सिस्टर राज्य। ठीक है, तो क्या पंजाब है? नहीं, बिहार भी नहीं होगा, उत्तर प्रदेश भी नहीं होगा, असम होगा। आपके सेवन सिस्टर के जो नाम है वो कौन कौन से हैं, जो नॉर्थ ईस्ट ईस्ट की तरफ हैं? बताइए कौन कौन से हैं? तो आप क्या बोलेंगे, एक असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया आपका, असम हो गया, मेघालय हो गया, मणिपुर और मिजोरम, और इधर हो गया नागालैंड, मतलब त्रिपुरा। टोटल 7, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक, अगला देखें, कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? क्या आप उन राज्यों का नाम भी बता सकते हैं? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? क्या 5 राज्यों से, 8 राज्यों से, 5 दोबारा गए, इसको 6 मान लीजिए, या 4 राज्यों से? तो आप कहेंगे कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं बता सकते हैं आप? आप कहेंगे गुजरात पहला, फिर दूसरा राजस्थान, फिर तीसरा मध्य प्रदेश, ठीक, फिर चौथा है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद है आपका झारखंड, फिर चौथा है आपका पश्चिम बंगाल, फिर पश्चिम बंगाल इधर का हो गया, इधर हो गया त्रिपुरा, फिर मिजोरम। ठीक, गुजरात, देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला देखिए, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? रुपया, टका, रेनबी, येन। बांग्लादेश की मुद्रा बताइए क्या होगा? ये तो आसान प्रश्न है, बताइए। रुपया तो जैसे भारत की है, पाकिस्तान की भी पाकिस्तानी रुपया है, नेपाल की नेपाली रुपये है। तो बताइए बांग्लादेश की मुद्रा क्या है?
सोचिए, क्या रेनबी है? रेनबी एन नहीं, एन तो शायद जापान की है, तो आप कहेंगे टका बचा था। तो टका ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा बांग्लादेश की। बांग्लादेश की राजधानी भी बताइएगा आप। भारत चीन से कितनी भूमि साझा करता है, यानी भारत की सीमा जो है चीन से कितने किलोमीटर तक लगी है उसके बॉर्डर से? तो क्या 4096 किलोमीटर? नहीं, 106 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर या 3323 किलोमीटर? तो आप कहेंगे जो भारत चीन से जो भूमि साझा करता है 3488 किलोमीटर साझा करता है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, अच्छा बताइए कि सबसे ज़्यादा भारत किस देश से सीमा साझा करता है, अपना बॉर्डर शेयर करता है? तो आप कहेंगे बांग्लादेश से, वो भी कितना, 4096। अगर ये पूछता तो बांग्लादेश की, लेकिन अभी के लिए सही जवाब ये वाला होगा 3488, क्योंकि हमसे पूछा है चीन से कितनी सीमा साझा करता है। तो ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर से एक अगली वीडियो में। तब तक ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।